जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार मेलों पे आप सभी का स्वागत है। हमारे बिहार के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ गई है। जी हाँ, जो बिहार में होमगार्ड के पद पर भर्ती होना चाहते हैं और ये समझिए कि होमगार्ड या अगर आप भर्ती होते तो उसके फायदे आपको आगे भी मिलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सुनहरा अवसर है आपको होमगार्ड में भर्ती होने के लिए। अगर आप अभी कहीं नहीं सिलेक्ट हो पाए तो आपको होमगार्ड बहुत अच्छा चांस है और उसका फायदा भी आगे आपको मिल सकता है। तो आज मैं पहले जो नोटिफिकेशन आया है उसको जानकारी देता हूँ, उसका जो फायदा होगा उसके बाद उसकी जानकारी। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बिहार होमगार्ड न्यू भर्ती 2025। टोटल पद की अगर बात की है तो टोटल पद 15,000 है। होमगार्ड है बिहार का। इसको पोस्ट छोटी मत समझिए क्योंकि होमगार्ड की भी ठीक ठाक सैलरी हो जाती है। और अगर हम बात करें तो ये केवल अपने खुद के जिले में ही फॉर्म भरना होगा। अपने मतलब जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले में ही आपको फॉर्म भरना होगा। केवल आप एक ही फॉर्म इसमें भर सकते हैं। एक से ज्यादा फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। अप्लाई डेट क्या है? 27/3/25 से 16/4/25, मतलब आज ही से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। और फीस जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी की 200 रुपए, SC ST फीमेल की 100 रुपए। एज की बात करें तो एज 1/1/25 से काउंट होगी, 19 से 40 साल के एज इसमें काउंट होगी। छूट इसमें कुछ नहीं है, सभी वर्गों के लिए बराबर एज है। 1/1/25 से 19 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए, इसके बीच में आपकी होनी चाहिए। मिनिमम या मैक्सिमम 40 साल आपकी उम्र। छूट किसी भी तरह की नहीं है। योग्यता क्या है? 12वीं योग्यता है और 1/1/25 तक 12वीं आप पास हो चुके हो। मतलब जैसे अगर देखा जाए तो अभी शायद 24 तारीख को बिहार का 12वीं क्लास का रिजल्ट आया तो वो बच्चे अप्लाई नहीं इसमें कर पाएंगे। मतलब 1/1/25 तक आपका इंटर का रिजल्ट आ चुका हो, यानी आप 24 वाले ही इसमें भर पाएंगे। 25 वाले जो अभी पास हुए हैं वो इसमें नहीं भर पाएंगे। चयन प्रक्रिया क्या है? पीईटी 15 अंक की है, रिटर्न इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर मेडिकल होगा। वही देखते हैं आगे क्या है। देखिए जिलावार पद है, अपने अपने जिले में जितने पद हो आप उस हिसाब से देखिएगा। इसमें मेरिट में क्या है? मेरिट किससे बनेगी? मेरिट देखिए ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक से 5-5 नंबर के सब होंगे और टोटल 15 अंक। जो इसमें रनिंग है, रनिंग क्वालिफाइंग नेचर की। जब आप रनिंग क्वालिफाइंग करेंगे, देखिए जिला स्तर पर फिजिकल होगा अपने जिले में। दौड़ जब आप क्वालिफाइंग करेंगे तब आप पीएसटी आपका होगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहाँ पर आपका लंबाई, वजन, सीना, अगर आप बॉयज का सीना, तो ये आपका दौड़ जो है आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होगी। इसके बाद आपके आगे के प्रोसेस पीएसटी होगा, फिर बाकी की आपकी फिजिकल होगा। तो फिजिकल में देखते हैं हम लोग। मेल के लिए देखिए 162.56 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए सभी कैटेगरी के फीमेल के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट। और पूर्णिया और कोसी मंडल जो बिहार का है वहां के जो बच्चे होंगे उनके 157.5 सेंटीमीटर हाइट हो सकती है, होगी। चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर। फुलाने का इसमें कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव मान के चलिए। अदर 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। रनिंग 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में और महिलाओं के लिए 800 मीटर 5 मिनट में। ये क्वालिफाइंग नेचर की है। इसको जब आप क्वालिफाई करेंगे तय समय में तब आपका आगे का हाइट, चेस्ट ये सब नापा जाएगा और उसके बाद आपकी हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब होगी। जिस स्थिति में आपका पीएचडी होना है या डी फिजिकल होना है उस स्थिति में आप पहुंचेंगे। अगर आप उस स्थिति में नहीं पहुंच रहे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए हाई जंप 4 फीट से अगर कम कूदेंगे तो 0 अंक मिलेंगे आपको, ये मेल के लिए। महिलाओं के लिए 3 फीट से कम 0 अंक। लॉन्ग जंप में 12 फीट तक अगर आप रहेंगे तो 0 अंक। महिलाओं के लिए 9 फीट रहेंगे तो 0 अंक। गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना, 16 फीट तक फेंकेंगे तो 0 अंक। 12 पाउंड का 10 फीट तक 0 अंक। तो ये सारी चीजें बहुत ही सिस्टम से है। देखिए मेडिकल में क्या होगा, देखिए कलर ब्लाइंडनेस, फ्लैट फुट, नॉक नी, ये सारी चीजें मेडिकल में सारी चीजें जो होती हुई होंगी। आइस, विजन, ईयर, ये सब होगा। अगर आपको अपने मेडिकल से कोई आपत्ति है तो 24 घंटे के अंदर उसमें आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 24 घंटे के बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। देखिए अगर आप 15 में 12 अंक तक अगर ला रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके यहाँ पर चांस बन जाएंगे। और देखिए जो आपकी रिक्तियों के सापेक्ष 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा पीएचडी के लिए या आपके फिजिकल के लिए। तो बहुत बढ़िया आपके लिए मौका है बिहार होमगार्ड बनने के लिए। और देखिए अब फायदे की बात करते हैं। होमगार्ड का फायदा क्या है? देखिए बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई है, अगर आप होमगार्ड हैं, अगर आप उसमें अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको 5 साल की छूट मिलेगी। और मार्क्स में भी किसी की मान लीजिए 70 है, अगर आपके 45% भी आ रहे हैं तो आप वहां क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बहुत फायदा है। तो अगर बिहार पुलिस में डायरेक्टली आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप होमगार्ड के थ्रू होकर जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फायदा आपके लिए बिहार में होमगार्ड बनने का है। तो जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए। आज ही से फॉर्म शुरू हुए हैं और फॉर्म भरने की डेट देखा जाए तो 20 से 21 दिन केवल है। और केवल आपके लिए जो
डीवी देखिए, जो आपके कागज लगेंगे हाई स्कूल, इंटर, निवास, जात, ईडब्ल्यूएस, जो जरूरी कागजात सब, और ये सारे कागज आपके एक एक 25 के पहले तक के ही होने चाहिए, वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपने जिलेवार जॉब है, अपने जिले में अप्लाई करेंगे, केवल एक फॉर्म एक कैंडिडेट का होना चाहिए, एक से ज्यादा होंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो रोजगार जॉब के साथ जुड़े रहे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और क्योंकि आपके ही प्यार से हम लोग सारी चीजें यहाँ खड़े होकर बता सकते हैं। तो प्यार आप देते रहिए, और आपकी जानकारी की चीजें हम आपको देते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।